बड़ी खबर आ रही है जहां व्यापारी को चूना लगाने वाले हाई प्रोफाइल ठग को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ठग ने एक व्यापारी को 31 लाख का चूना लगाया था। जयपुर पश्चिम पुलिस की विशेष टीम ने ऑपरेशन चलाकर आरोपी संदीप कमल उर्फ संदीप को जो है कानपुर से उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। यह ठग दिल्ली में एक प्रतिष्ठित मार्केटिंग कंपनी का प्रमुख बताकर व्यापारी को झांसे में लेता था और लाखों की ठगी कर फरार हो जाता था। सुशांत पारिक हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। सुशांत, क्या ये पूरा मामला जयपुर पश्चिम पुलिस की विशेष टीम ने ऑपरेशन चलाकर आरोपी संदीप को जो है गिरफ्तार किया है? देखिए, शातिर ठग है और इसने दिल्ली में बाकायदा अपना एक ऑफिस सेटल कर रखा था और राजस्थान में और दूसरे राज्यों में खुद को ये पाइप इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यापारी बताता था और ऑर्डर लेने के बहाने उनसे मुलाकात होती थी और शुरुआती तौर पर कुछ उनको मुनाफा दिलवाने की बात भी सामने आई है। कई जो व्यापारी हैं वो एक जाल बिछाने का तरीका था, लेकिन उसके बाद ये बड़ा अमाउंट लेकर अपने खाते में डलवाकर फरार हो जाता था और फिर अपना मोबाइल, अपने ऑफिस की जगह, लोकेशन, अपना एड्रेस प्रूफ सब कुछ बदल लेता था। तो ये पिछले कुछ सालों से इसी तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा था। जयपुर के बिंदायका में एक व्यापारी के साथ इसने 31 लाख की जो ठगी की थी, उसके बाद एफआईआर के आधार पर दिल्ली पुलिस ने इसका पीछा करके इसको गिरफ्तार किया है और पूछताछ में दूसरी और भी कई वारदातों का इससे खुलासा हो सकता है। चलिए ठीक है, आप बता रहे हैं सुशांत की पूछताछ में और भी खुलासा हो सकता है। धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और हम अब अगली खबर की ओर चलेंगे जो कि आ रही है पाली से और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, जैसे पुलिस और डीएससी टीम की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। हम आपको बता दें, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तस्करों के कब्जे से 14.68 ग्राम एमडीएमए जब्त किया गया है। एक वाहन भी पुलिस ने बरामद किया है। तो पाली से बड़ी खबर, पुलिस और डीएससी टीम की बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के कब्जे से 14.78 ग्राम एमडीएमए जब्त। एक वाहन भी पुलिस ने बरामद किया है। बता दें आपको, बड़ी खबर आ रही है, पुनः एक बार बता दें, पाली से पुलिस और डीएससी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार किए हैं। सुभाष रोहिशवाल हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी देंगे। तो सुभाष, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बड़ी बात यहां पर यह है 14.78, इसको मतलब आप 15 ही मानिए, 15 ग्राम एमडीएमए जब्त किया गया है। क्या ये पूरा मामला, कैसे इनकी धरपकड़ हुई, जरा हमारे दर्शकों को बताइए सुभाष। देखिए, जिस तरीके से पाली जिले को इस मादक पदार्थ को लेकर के तस्करों ने रास्ता चुना है, क्योंकि 4 जिलों की यहाँ पर सीमा लगती है और सबसे आसान तरीका रहता है पाली जिले से पार होकर के निकलना। और रोड क्षेत्र में लंबे समय से इस बात को लेकर के शिकायतें सामने आ रही थी कि एमडी जो ड्रग है वो काफी मात्रा में मिल रहा है। इससे जो युवक है वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और नशेड़ी बनते जा रहे हैं। इसी को लेकर के एसपी ने एक अभियान छेड़ रखा था और मुखबिरी के सूचना के ऊपर ये सबसे बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें तकरीबन 15 ग्राम एमडी प्राप्त की है। और पुलिस पूछताछ करने में जुड़ी हुई कि आखिर ये जो एमडी है कहां से लेके आ रहे हैं, कौन इसका सप्लायर है और कहां कहां पर ये बिकती है। ज्यादातर यह देखा जाए तो स्कूली और कॉलेज के बच्चे इससे प्रभावित है, वो सबसे ज्यादा इसके सेवन को लेकर के गिरफ्त में आए हैं। इसी बात को लेकर के पूरे जिले में एक अभियान सा छेड़ रखा है। अब देखना इस बात को लेकर के है कि कितनी सफलता मिलती है, क्योंकि इससे पहले भी जब एमडी का बहुत बड़ा भंडार मिला था तो पाली से भी एक बड़ा सप्लायर गिरफ्तार हुआ था। तो कहीं तार उन लोगों से तो जुड़े हुए नहीं है। इस बात को लेकर के पुलिस जांच कर रही है। जी चलिए ठीक है सुभाष, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। धौलपुर की ओर चलते हैं, बड़ी खबर धौलपुर से आ रही। देखिए, समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में एसीबी की छापेमारी हुई। 2 बाबुओं को 1500 की रिश्वत लेते नंगे हाथों दबोचा गया। दिव्यांग से स्कूटी के दस्तावेज देने के एवज में मांगी थी रिश्वत। आरोपियों को गिरफ्तार कर एसीबी की टीम कर रही है पूछताछ। तो धौलपुर से बड़ी खबर, समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में एसीबी की छापेमारी। 2 बाबुओं को 1500 की रिश्वत लेते नंगे हाथों दबोचा गया है। दिव्यांग से स्कूटी के दस्तावेज देने के एवज में मांगी गई थी रिश्वत। और हम आपको बता दें, इसी क्रम में आरोपियों को गिरफ्तार कर एसीबी की टीम अब पूछताछ में जुटी हुई है पूरी तरह से। धौलपुर से बड़ी खबर आ रही है, समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में एसीबी की छापेमारी। फरवादी एक दिव्यांगजन है जिसने हमें एक शिकायत दी थी कि उसके जो समाज कल्याण विभाग से मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत स्कूटी प्राप्त हुई थी, उसके कागजात उस समय नहीं दिए गए थे। उक्त कागजात देने के एवज में समाज कल्याण विभाग के जो एलडीसी और यूडीसी हैं, अभिषेक शर्मा व शैलेंद्र सिंह,
दोनों 2,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। जो 500 रुपये उन्होंने रिश्वत मांग सत्यापन के समय लिए थे और 1,500 रुपये आज उन्होंने रिश्वत राशि प्राप्त की, जिन पर रंगे हाथ गिरफ्तार किया। धौलपुर से बड़ी खबर है। देखिए, समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में एसीबी की छापेमारी हुई है। 2 बाबुओं को 1,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच दिया गया है। धरपकड़ हुई है उनकी। दिव्यांग से स्कूटी के दस्तावेज देने के एवज में मांगी थी रिश्वत और आरोपियों को गिरफ्तार कर एसीबी की टीम अब पूछताछ में पूरी तरह से जुटी हुई। तो समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में एसीबी की छापेमारी, 2 बाबुओं को 1,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा गया है। दिव्यांग से स्कूटी के दस्तावेज देने के एवज में देखिए यहां पर रिश्वत मांगी गई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आरोपियों को गिरफ्तार कर एसीबी की टीम अब पूछताछ में जुटी हुई है पूरी तरह से। बता दें आपको, 2 बाबुओं को 1,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा गया है। दिव्यांग से स्कूटी के दस्तावेज देने के एवज में मांगी गई थी रिश्वत। आरोपियों को गिरफ्तार कर एसीबी की टीम अब पूछताछ में जुट चुकी है। धौलपुर से बड़ी खबर, नीरज शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए इसी के पर हमें और जानकारी देंगे। वो नीरज, क्या ये पूरा मामला है? 2 बाबुओं को 1,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच दिया गया है और जो है ये बताया जा रहा है कि दिव्यांग से स्कूटी के दस्तावेज देने के एवज में रिश्वत मांगी थी। तो अपने आप में बड़ा गलत कृत्य है। देखिए, धौलपुर जिले का एक ये युवक था, दिव्यांग था, तो जो मुख्यमंत्री स्कूटी वितरण योजना के तहत स्कूटी इसको मिली थी, लेकिन इसके दस्तावेज इसको नहीं मिल पाए थे। ये दस्तावेज समाज कल्याण विभाग से प्राप्त होने थे। तो ये 2 बाबू हैं, अभिषेक और शैलेंद्र, ये इसको परेशान कर रहे थे। तो लगातार जो ये युवक है इससे कह सकते हैं रिश्वत की मांग की जा रही थी। तो ये जो आरोपियों द्वारा कह सकते हैं 2,000 रुपए की यहाँ पर इससे मांग की गई थी। तो इस मामले को लेकर जो दिव्यांग था इसने एसीबी में इस मामले को अभियोग दर्ज कराया। तो एसीबी ने इस मामले का भौतिक सत्यापन किया। भौतिक सत्यापन के बाद आज इस मामले में कार्रवाई को अंजाम दिया है। दोनों बाबुओं को 1,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। अनुसंधान के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट पेश किया जाएगा। चलिए ठीक है नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।